इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जहांगीरपुरी बुलडोजर मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है। 2 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई इस वक्त कर रही है, जिसमें जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई शामिल हैं। इधर सीपीएम नेता बृंदा करात ने भी जहांगीरपुरी डेमोलिशन मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर दी है। अपनी अर्जी में वृंदा करात ने डेमोलिशन को अमानवीय, अवैध और अनैतिक बताया है और तोड़फोड़ का आदेश रद्द करते हुए अदालत से पीड़ितों के लिए मुआवजा तय करने और सरकार को तय समय पर मुआवजा देने की मांग की है। यहां पर आपको हम बता दें कि सुनवाई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच कर रही है। सुनवाई शुरू हो चुकी है। कल सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था, जिसके बाद जहांगीरपुरी में जो अवैध निर्माण को तोड़े जाने का कार्य था उस पर रोक लगा दी गई थी। आज एक बार फिर से बेंच यहां पर बैठी है और सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। तो आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि कल की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर डेमोलिशन ड्राइव कल शुरू किया गया था, बुलडोजर चले थे और आज सुबह की भी तस्वीरें हैं जहाँ पर एक बार फिर से सिक्योरिटी, सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई है। बहुत से सवाल यहाँ पर MCD जो एक कार्रवाई कर रही थी उस पर उठ रहे थे कि क्या यहाँ पर जो लोग हैं इस कार्रवाई से पहले उनको नोटिस दिया या नहीं दिया गया था, क्यों नहीं नोटिस दिया गया था। अगर नहीं दिया गया था, 5 से 15 दिन का वक्त किसी भी इस तरीके की कार्रवाई में किसी के खिलाफ की जाती है तो नोटिस दिया जाता है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से पूरी कार्रवाई शुरू हुई, शनिवार शाम को हमने देखा था इस इलाके में एक सांप्रदायिक तनाव हो गया था, जिसके बाद उसके कुछ ही दिन बाद यानी कल ये कार्रवाई जब शुरू हुई तो उस कहीं ना कहीं प्रशासन की मंशा पर, सरकार की मंशा पर भी यहाँ पर सवाल खड़े हुए। जब पहले से ही इस इलाके में तनाव है, ऐसे में एकाएक अवैध निर्माण तोड़े जाने की याद कैसे आ गई, बहुत से सवाल उठ रहे थे यहाँ पे। साथ ही ये भी सवाल उठ रहा था कि कल जब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आ गया था कि यथास्थिति को बरकरार रखना है, बावजूद इसके इस इलाके में, जहांगीरपुरी के इलाके में 1 से 1.5 घंटे तक तोड़फोड़ की वो कार्रवाई चलती रही। उस पर भी कई सवालिया निशान उठे कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, एक नैतिक आधार पर ही सही, उसको तुरंत क्यों नहीं रोक दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त किस तरह का हाल वहां बना हुआ है। यहाँ पर सिर्फ जहांगीरपुरी की बात करें, SG जो सॉलिसिटर जनरल है, सुनवाई अंदर चल रही है। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी वहां लगातार इस कार्यवाही पर नजर बनाए हुए हैं और वो बता रहे हैं कि जो पक्ष रखा जा रहा है, याचिकाकर्ता के जो वकील हैं दवे साहब, वो बता रहे हैं कि दिल्ली में 1731 अवैध कॉलोनी है जिनमें 50 लाख लोग रहते हैं, लेकिन एक खास तबके की कॉलोनी को निशाना बनाया। बार बार सवाल यहां पर ये उठाया जा रहा है कि क्यों सरकार, प्रशासन की तरफ से एक खास वर्ग को निशाने पर लिया जा रहा है। नॉर्थ MCD ये कार्रवाई कर रही है, उत्तरी नगर निगम ये कार्रवाई कर रही है और जिस पर कि बीजेपी का कब्जा है। और इससे पहले हमने देखा था कि दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने नॉर्थ MCD को एक पत्र भी लिखा था और कहा था कि दंगा करने वालों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई भी शुरू हो जाती है। तो कई सवाल यहां पर प्रशासन, सरकार की मंशा पर भी उठ रहे हैं। बहरहाल ये पूरा मामला जमीयत ने भी, क्योंकि ये याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में जिस पर कि ये कल सुनवाई हुई थी, और जमीयत ने जो दाखिल की थी उसमें बाकी और राज्यों में भी हमने देखा था, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, वहां भी जो है इस तरह की कार्रवाई हुई थी। और दिल्ली का जो जहांगीरपुरी का मामला, बुलडोजर ड्राइव जो चल रहा था, अभियान जो चल रहा था, वो मामला भी कल सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर से दिल्ली के जहांगीरपुरी के मामले में यथास्थिति बरकरार रखने की बात कही थी। कल तस्वीरें हम लगातार पूरा दिन हमने सुबह से देखी, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास जब नगर निगम की कार्रवाई शुरू हुई कि किस तरह से वहां पर आशियाने, लोगों की इतनी मेहनत से जो आशियाने उन्होंने तैयार किए थे, बना रखे थे, सालों से थे, उनको ढहा दिया गया। दुकानें, जो उनका रोजगार था वो कहीं ना कहीं उनका खत्म हो गया था। और वहां बहुत से लोगों का ये कहना था कि अचानक से इस तरह की कार्रवाई शुरू की गई, पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया, कम से कम उनका जो सामान है वो उसको बचा पाते। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो खोमटी वाले थे, जो दुकानें वहां लगी हुई थी। अवैध कार्रवाई के खिलाफ अगर कार्रवाई करनी भी होती है तो उसका एक कानूनी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का यहाँ पर पालन नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
और बात ये भी लगातार उठ रही है कि इस तरह की कार्रवाई से पहले क्यों नहीं यहाँ पर लोगों को नोटिस दिया गया। इसको लेकर राजनीति भी काफ़ी गरमाई हुई है। कल हमने देखा था AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी में पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया और इस पर हम देख रहे हैं लगातार जमकर राजनीति हो रही है। साथ ही ये भी बता दें, CPM की नेता बृंदा करात जब कल वहां पर पहुंची, सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आ गया था कि यथास्थिति यहां पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में बनाए रखी जाए, यानी कि जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है उसको रोक देने की बात हुई। और जब ये आदेश आ गया उसके बावजूद 1 से 1.5 घंटे तक वहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई चलती रही। जब बृंदा करात वहां पर पहुंची तब जाके प्रशासन को उन्होंने दिखाया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, तब जाके वो कार्रवाई वहां पर रुकी और बहुत से लोगों के तब तक घर और दुकानें जो सड़क किनारे थी उनको ढहा दिया गया था। तो यहाँ पर टाइमिंग एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जिस तरीके से शनिवार शाम में यहाँ पर एक माहौल हिंसा और सांप्रदायिक तनाव का पैदा हुआ था, उसके बाद इस इलाके में जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि इसी इलाके में वो माहौल पैदा हुआ था जो यहाँ पर प्रोसेशन निकल रहा था, शोभा यात्रा निकल रही थी। हनुमान जयंती के मौके पर 2 शोभा यात्रा निकल गई, लेकिन तीसरी शोभा यात्रा के वक्त यहाँ पर पथराव भी हुआ और एक हिंसक माहौल बन गया, क्योंकि तीसरी शोभा यात्रा जो निकल रही थी उसको कोई इजाज़त नहीं थी। इस संबंध में बजरंग दल और अन्य लोगों के खिलाफ केस भी, हालांकि हल्की धाराओं के तहत केस दर्ज हुए हैं, लेकिन सवाल उठ रहा था उस शोभा यात्रा में बहुत से लोग जो है हथियार लहरा रहे थे, उन पर वो कहाँ से आ गए। जहांगीरपुरी में हमारे सहयोगी इस वक्त सौरभ शुक्ला मौजूद हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। सौरभ, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। CPM की नेता भी एक अर्जी उन्होंने दाखिल की है कि यहाँ पर जो लोग हैं जिनके घर दुकानें अचानक से ढहा दी गई बिना किसी नोटिस के, उनको मुआवजे की मांग उन्होंने अर्जी में की है। इस वक्त वहां कैसा माहौल है जहांगीरपुरी में? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर हमारे सहयोगी दिखाएंगे आपको कि सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त सुनवाई चल रही है। जैसे आप तमाम बातें आ रही हैं कि जो क्या कुछ कह रहे हैं दुष्यंत दवे याचिकाकर्ता हैं, कह रहे हैं सामाजिक ताने बाने को नुकसान हुआ है। यहाँ पर 30 साल से ज्यादा दुकानें हैं और विशेष धर्म के लोगों को टारगेट किया गया है। और ये भी कहा रिपोर्ट में क्या आदेश होता, जो दिल्ली के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया था एसपीडी को भी हिंसा में शामिल है, उनके घर जहाज और लेटर हमको को बाकायदा मीडिया प्रेस जरिए भेजा गया कि लेटर लिखा और इन पर जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलते वैसे चलाए जाए, और वो हुआ भी। यही बात दुष्यंत दवे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मेंशन भी कर रहे हैं। इस वक्त सबकी नजरें यहाँ पर जो लोग रहते हैं या पुलिस वाले हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले हैं, सब की नजरें सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि कहीं ना कहीं परसों तक माहौल शांत हो गया था। लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में वापस चाहते थे कि यहां से बैरिकेडिंग हटें ताकि दुकानें खुलें, अपने काम करें। लेकिन जो बुलडोजर और कल जो डेमोलिशन ड्राइव चला दी गई, उसके बाद फिर ये पूरा मामला आ गया, तूल पकड़ गया। तो राजनीति ग्राउंड पे आके नहीं हो रही थी, लेकिन जब बृंदा करात तो कोर्ट का ऑर्डर लेकर के आई, वो ठीक उनके दिखाने के बाद वो हुआ। आज यहाँ पर कांग्रेस का डेलीगेशन आ रहा है, कल रात में असदुद्दीन ओवैसी आए थे। तो अब यहाँ पर राजनीति बहुत तेज हो गई है। जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा कि ये बुलडोजर बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय पे भी चलना चाहिए। तो प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है जहांगीरपुरी को लेकर के, और जाहिर सी बात जब ये घटनाएं होती हैं तो सियासत ज्यादा होती है। कोर्ट की सुनवाई काफी अहम हो जाती है, क्योंकि इलाके में क्या होगा इस घटना के बाद, कैसे आगे कार्रवाई होगी, क्या शांति होगी, सब कुछ अब सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है। इसीलिए चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो MCD हो, चाहे वो नेता हो, सब के सब सुप्रीम कोर्ट पर नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पर नजर बनाए हुए, और हमारे सहयोगी आशीष भार्गव भी सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद है। पल पल की जानकारी वो अंदर से भेज रहे हैं। इस वक्त सुनवाई यहाँ पर 2 जजों की बेंच कर रही है। सौरभ, आप हमारे साथ बने रहे। यहाँ पर जो अंदर कार्यवाही चल रही है वो हम आपको डिटेल्स बता दें। याचिकाकर्ता के जो वकील हैं दवे साहब, वो जो दलीलें रख रहे हैं उसमें उन्होंने कहा है कि ये देश संविधान और कानून के शासन से शासित है। यहाँ 30 साल से ज्यादा पुरानी दुकानें हैं। JJ कॉलोनी, स्लम, गांव आदि के लिए नियम कानून बनाए गए हैं। वो नियम दिखाइए जो कहता है कि निगम को नोटिस
देना होगा। ये जस्टिस नागेश्वर राव ने जब उनसे पूछा तो ये बात उन्होंने कहा कि दवे साहब ने, जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, उन्होंने ये दलील में कहा कि नगर निगम का एक एक्ट होता है, यहाँ तक कि शेल्टर का अधिकार भी है, जंगल राज यहाँ पर नहीं चल सकता है। उन्होंने कहा कि सैनिक फार्म जैसी पॉश जगह है लेकिन आप घरों को तोड़ रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बीजेपी अध्यक्ष की चिट्ठी देश के हालात की दुखद कमेंट्री है। ये तमाम दलीलें अंदर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में दी जा रही हैं। सौरभ शुक्ला हमारे साथ हैं। सौरभ, यहाँ पर आपकी हमने रिपोर्ट भी दिखाई थी कि किस तरह से यहाँ जूस की दुकान को भी ढहा दिया गया और मस्जिद के बाहर का जो चबूतरा का उसको भी ढहा दिया गया और बहुत से लोगों के रोजगार चले गए, आशियाना उजड़ गया। अब वहां पे रहने वाले लोगों को एक आस की उम्मीद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर उनकी भी निगाह रहेगी। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पर उनकी निगाह है, क्योंकि वृंदा करात ने जो पिटीशन मूव की है उसमें उन्होंने मुआवजे की मांग की है, जिनका यहां पर कल देखिए याद हो कल हमने गणेश गुप्ता से बात की थी, जिनकी दुकान वो ठीक पीछे हमारे सहयोगी मनोज ठाकुर दिखाएंगे। वो भी अभी उनसे ये बात हुई, वो भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी पिटीशन तैयार कर ली, वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उनकी जो दुकान को ढाया गया है वो भी मुआवजे की मांग करेंगे। तो ये नहीं कि हम जाएगा, जो थोड़े सक्षम हैं वो भी कोर्ट का रुख कर रहे हैं, क्योंकि लगता है कि अधिकारी, एमसीडी या नेता उनकी नहीं सुनेंगे, उनकी आखिरी आस कोर्ट है। यही वजह है कि गणेश गुप्ता भी कोर्ट जाने के बाद मांग हैं। जो बाकी लोग भी कल हम जिनसे बात हुई, जिनकी रेडी पटरी या फिर नुकसान हुआ है जिनकी चीजों का, वो भी कह रहे हैं कि हमें मुआवजा दिया जाए, हमारी दुकान थी, सामान था उसमें, हम गरीब कमाने खाने वाले हैं और उसको तोड़ दिया गया, रेडी सामान भी ले गए उसका, तो ऐसे में हम अब कैसे कमाएंगे खाएंगे? पहले भी लॉकडाउन की मार झेली हमने, कोरोना की मार झेली, उससे पहले भी बहुत मुश्किल हो गया, पैदल घरों को गए, वापस आए तब भी जो है रोजगार, जो महंगाई है और तमाम मुद्दे हैं उसको लेकर के चाहते हैं कि कोर्ट उनको कुछ राहत दे। और लगातार जैसे कि आप बता रही हैं, आशीष भार्गव जो हमारे सहयोगी है वहाँ से लगातार ये कर रहे हैं। और देखिए इस पूरे मामले पर जमीयत उलेमा हिंद जो संगठन है वो भी कोर्ट गया था, उनकी तरफ से कपिल सिब्बल अपीयर हो रहे हैं। और देखिए कल जब याद हो आपको, हम लोगों ने बात भी की थी, जब हमने मेयर से बात की थी, जया इकबाल सिंह से, यहाँ पर खड़े हुए थे, इकबाल सिंह से पूछा था कि आपका बुलडोजर सैनिक फार्म, क्योंकि वो भी अवैध है, तो वही बात अब दुष्यंत दवे ने भी कोर्ट में बोली है कि आप जहांगीरपुरी में गरीबों के इलाकों की चिंता है, जहां सांप्रदायिक हिंसा हुई, आप जाइए सैनिक फार्म जैसे इलाके में, आप जाइए मौजपुर में, आप जाइए दूसरे इलाकों में जहां पर बड़े बड़े बिजवासन है, जहां शादियां होती हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस है, वहां जाइए, आप ढाइए जाकर के। पर आप वहां नहीं जाते हैं, क्योंकि वहां पर तमाम अमीरों की बस्ती है, वहां पर अधिकारियों के बंगले हैं, वहां पर नेताओं के बंगले हैं, आप वहां नहीं जाएंगे। आप जाएंगे तो आपको आपके अधिकारी का फोन आ जाएगा, आप वहां कैसे चले गए। लेकिन ये गरीब हैं, चिल्लाएंगे तो पुलिस वाले किनारे कर देंगे। बिल्कुल सौरभ, यहाँ सवाल ये भी खड़ा होता है कि इतने वक्त से अगर यहाँ पर अवैध कॉलोनी बन रही थी, ये सब निर्माण हो रहा था, तो जो एमसीडी है वो अब तक क्यों सोई हुई थी? जो स्थानीय नेता है वो क्या कर रहे थे, जो अब फिलहाल जमकर राजनीति करते हुए दिख रहे हैं? जो पुलिस अधिकारी वहां पर इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे, वो अब तक क्या कर रहे थे? ऐसे वक्त में जबकि तनावपूर्ण माहौल है, ऐसे में इस वक्त ये कार्रवाई करना कितनी उचित थी? और क्यों यहाँ कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ? क्यों नोटिस नहीं लोगों को दिया गया? एक बार जब आशियाना हो, चाहे दुकानें हो, चाहे उजाड़ दिए जाते हैं, उसका मुआवजा और भरपाई कौन करेगा? बहरहाल ये तमाम दलीलें भी, और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त की कार्रवाई चल रही है, 2 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। और जमीयत का आपने यहाँ पर जिक्र किया, आशीष भार्गव भी बता रहे हैं सौरभ की जमीयत की तरफ से कपिल सिब्बल क्योंकि वकील हैं, उसमें वो तमाम बातें कह रहे हैं कि अतिक्रमण की समस्या सिर्फ दिल्ली के जहांगीरपुरी नहीं, बाकी और जगह पर भी है, पूरे देश में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यहाँ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, खासतौर पर रामनवमी के दिन ऐसा किया जा रहा है। जस्टिस राव जो हैं, जो सुनवाई कर रहे हैं, उन्होंने एक सवाल भी पूछा है कि हमने सुना है कि हिंदुओं की प्रॉपर्टी भी तोड़ी गई है। तो ये तमाम दलीलें इस वक्त चल रहे हैं। सौरभ, आप हमारे साथ बने रहें, आशीष भार्गव भी लगातार पल पल की जानकारी सुप्रीम कोर्ट से दे रहे हैं, इस पर नजर बनी रहेगी।